आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चलो माधवी, पनिशमेंट इज पनिशमेंट। चलो चलो चलो। अरे टप्पू से ना हमको पनिशमेंट देगी, बहुत मजा आएगा यार। क्या पता क्या। ये क्या, देखो ये भी है। अरे मेहता साहब आप भी। अरे यार, अरे सब ओहो इधर ये भाई गंदे में क्या कर रहे हैं सबको। सब लोग सब लोग हैं। एक मिनट एक एक करके बोलो भाई, क्या क्या गलती क्या हुई है? माल है पिड़ू, और तू तो शिक्षक है, शिक्षक तुझसे भी गलती हो गई। भाई हो गई भाई, अभी क्या करे। हाँ लेकिन भाई बता, तुमने क्या किया सोडी? तो यार बच्चों से बात करते हुए मैंने गड्डी चालू रख दी और इसमें डीजल वेस्ट हो गया। वो गलती हो गई मुझसे। तो बराबर है। और मैंने रोशन को गड्डी बंद करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मुझे भी हार पहना दिया। बराबर है। हाँ, असल में इन छोटी मोटी चीजों का कहाँ पता चलता है। अब लिखते वक्त मैं कितने कागज वेस्ट करता हूँ, कभी एहसास ही नहीं किया। बच्चों ने करा दिया एहसास और पहना दिया, ये पनिशमेंट था। और इनके कारण मुझे भी ये मेडल मिल गया। ये कागज वेस्ट करते हैं और मैंने उनको रोका नहीं तो पहना दिया। सेम टू सेम गलती। और मेरे से वो बेडरूम का ऐसे ही चालू रह गया, और बेडरूम का दरवाजा भी खुला था, तो वो बिजली भी वेस्ट हुई, वो सब वेस्ट हो गया, तो उसके लिए मुझे भी मेडल मिला भाई। और मैंने मेरे फेवरेट सीरियल आने वाली थी ना, उसके 10 मिनट पहले टीवी चालू किया तो उसमें ये हाथ पहना दिया। भाई वो मैं भी फोन पे लंबी बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि लंबी बात करने से वो दिमाग और कान पे असर होता है, तो फिर ये मुझे भी पहना दिया भाई। तो कोई तरीका है, बोला लंबी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल यार, मैं तो इस्त्री कर रहा था तो वो इस्त्री गर्म ही नहीं हो रही थी, तो आधे घंटे से मैंने स्विच ऑन ही रखा था, तो बिजली का अपव्यय हो गया ना, तो ये बड़ी गलती है मेरी। और मैंने भी गैस चालू छोड़ दिया था, सब्जी जल गई मेरी पूरी। और मैं लाउड म्यूजिक पे एरोबिक्स कर रही थी ना, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से ये मेडल पहनाया गया। मैं अब्दुल की दुकान पर शैम्पू और साबुन लाने गया था और प्लास्टिक का थैली मांगा, तो मेरे को भी हार पहना दिया। गलती है। हाँ मेरी भी गलती है। मैंने प्लास्टिक की थैली अपनी दुकान पे रखी, उसको यूज किया। आइंदा मैं कभी भी प्लास्टिक की थैली में अपनी दुकान पे नहीं रखूंगा। वो गलती से मुझसे पानी का नल चालू रह गया ना, तो पानी सब ओवरफ्लो हो गया। माल है कोमल भाभी, पहले मैं जो गलती करता था अभी आपने कर डाली। तो अब ये डॉक्टर आती वो कहाँ है? वो सुबह उनको एक इमरजेंसी केस आ गया था तो वो चले गए, इसलिए वो बच गए। राइट। हाँ, वरना उनको भी हार पहना देते ये लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। ये रिटा इधर क्यों आई? ये सब हमको भी दिखाएगी टीवी पे ऐसे? नहीं, गणपति बापा के लिए होगा। गोकुल धाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गोकुल धाम में इको फ्रेंडली गणपति जी की स्थापना की है। गणपति जी की इस मूर्ति की खास बात ये है कि ये मूर्ति किसी भी तरह के केमिकल कलर्स से नहीं बनी। ये मूर्ति बनी है मिट्टी से और नेचुरल कलर्स से। इसी के साथ साथ टप्पू सेना ने इस पूरी डेकोरेशन को तैयार करने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक्स या फिर थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं किया है। टप्पू सेना का ये कार्य बेहद सराहनीय है। और इतना ही नहीं, खड़ा रहे इधर। जिन्होंने किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें एक पनिशमेंट मेडल पहनाया है, जिनमें कि खुद उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि टप्पू सेना इन सभी सोसाइटी मेंबर्स को क्या सजा देती है। आप कहीं मत जाइए, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से लाइव। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब आगे आइए। क्या भाई, बोलो बोलो। बताओ भाई बताओ, टप्पू सेना, इन सब लोगों के लिए क्या सजा है? दसो भाई। आप सबको 10 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। नहीं भाई कैंसिल करो भाई, ऐसी सजा भाई कैंसिल करो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। गोली मजाक कर रहा है। ठीक है, बहुत मजाक करता है आपका बेटा कोमल भाभी जी। आप सबको पनिशमेंट यहाँ नहीं मिलेगी। तो कल जेल में? नहीं नहीं, आप सबको पनिशमेंट गार्डन में मिलेगी।
गार्डन में? क्या ये कूदल, ये फावड़ा, डब्बू, विचार क्या है भाई? डब्बू, ये क्या है सब फावड़ा और ये सब है? बच्चों, अब क्या पनिशमेंट में हमसे पूरा गार्डन खुदवाओगे? आप सभी ने जो पर्यावरण और इंसानी जरूरतों का ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप सबकी पनिशमेंट ये है कि आप सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे। Now that's a good idea. क्या बात है? अरे टप्पू, इस पनिशमेंट को तो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, क्यों भाई? And Tapu Sena, we are very proud of you. थैंक यू बबीता आंटी। हाँ, टप्पू, मेरा बेटा। अरे सही में गर्व की बात है इन बच्चों के लिए तो भाई, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल समाज को एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ये इस तरह से समाज को नई राह दिखाई है भाई। इसे पनिशमेंट कहें या पर्यावरण को बचाने की एक जोरदार कोशिश। एकदम सही कहा मेहता साहब। वेरी गुड टप्पू, वेरी गुड। हाँ, वैसे पनिशमेंट तो टप्पू सेना को भी मिलनी चाहिए। हमने क्या किया कोमल आंटी? क्यों? पर्यावरण का नुकसान नहीं करते तुम लोग? नहीं। पेंसिल से लिखते कम हो, उसे छीलते ज्यादा हो। बराबर कोमल भाभी, बराबर। और पेंसिल तो लकड़ी से बनती है, तो हुआ ना नुकसान? बराबर है। ये बात है। और जब तुम लोग खेलते हो तब कितना शोर शराबा करते हो। ये नॉइस पॉल्यूशन हुआ कि नहीं? राइट। आटा बोला? चिल्लम चल्ली करता। और चॉकलेट की और वेफर्स के रैपर्स हमेशा यहाँ वहाँ फेंक के रखते हो, क्यों? और बच्चों, आप लोग मुझे क्या कह रहे थे कि मेहता अंकल, आप तो लेखक हो, लिखते हो और कागज लिख लिख के वेस्ट करते हो, और आप लोग जो कागजों के रॉकेट बना के इधर उधर उड़ाते हो, वो उसका क्या? हाँ, वो ऐसे उड़ाते हो। बराबर मेहता साहब, बराबर। करेक्ट है मेहता साहब। अरे ये तो सबसे छोटा रॉकेट सिंह है ना, वही उड़ाता है। मेरे क्लास में बैठ के ऐसे रॉकेट उड़ाता है। मुझे तो लगता है टप्पू सेना को भी पनिशमेंट मेडल मिलना चाहिए। ये तो हम सबको छोड़कर सिर्फ एक बापूजी है जिनसे कोई गलती नहीं हुई है। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में तो फिर एक ही हो, चंपक चाचा जी। अरे बस चलो, अभी सब लोग वृक्षारोपण करो। भाई गोकुलधाम वासियों, पर्यावरण को बचाने की इस हमारी मुहिम के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।